क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि हंगामों के बीच अचानक एक ऐसी खामोशी आपके अंदर उतर आती है जो किसी दुनियावी सबब से पैदा नहीं होती? या कभी ऐसा हुआ कि आप बगैर किसी वजह के किसी शख्स या किसी महफिल से दूर हो गए और बाद में मालूम हुआ हो कि वही फासला आपकी हिफाजत बन गया? ये महज इत्तफाक नहीं, ये वो इशारे हैं जो हर आंख नहीं देख सकती और हर दिल समझ नहीं सकता। पोशीदा दुश्मनी हमेशा तलवार के सामने नहीं आती। बाज औकात वो खामोश नीयतों, छुपी हुई हसद भरी निगाहों और अनदेखे असरात की सूरत में आपकी तरफ बढ़ती है। मगर एक और हकीकत भी है, इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा ताकतवर। वो ये कि कुछ रूहें ऐसी भी होती हैं जिन तक बुराई पहुंचने से पहले ही रास्ता भूल जाती है, जिनके गिर्द एक ऐसा गैर मरई हिसार कायम कर दिया जाता है जिसे ना नजर से देखा जा सकता है, ना अक्ल पूरी तरह समझ सकती है। और अगर आपने कभी रोशनी से भरे ख्वाब देखे हैं, या अचानक किसी रास्ते से हट जाने का इल्हाम पाया है, या किसी खतरे के बीच एक अजीब सा इत्मीनान महसूस किया है, तो शायद आपकी रूह भी इसी हिफाजत में है। दास्तान उर्दू में खुश आमदीद। आज हम उन 7 रूहानी निशानियों का पर्दा उठाएंगे जो इस बात की गवाही देती हैं कि आपकी रूह को पोशीदा बदनीयती, हसद और गैर मरई दुश्मनों से महफूज कर दिया गया है। हम जानेंगे कि वो कौन सी कैफियतें हैं जो बज़ाहिर आम लगती हैं मगर दर हकीकत एक अजीम रूहानी निज़ाम का हिस्सा होती हैं। ये सिर्फ मालूमात नहीं होंगी, ये एक ऐसा सफर होगा जहां आप अपने अंदर छुपी हुई हिफाजत को पहचान सकेंगे। तो आइए खामोशी के इस दरवाजे को खोलते हैं और कदम रखते हैं उस हकीकत की तरफ जहां हिफाजत नजर नहीं आती मगर हर लम्हा मौजूद होती है। कभी कभी जिंदगी के सबसे शदीद तूफान के बीच एक ऐसा लम्हा आता है जहां बाहर सब कुछ बिखर रहा होता है मगर अंदर एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। ये खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये गफलत नहीं होती, ये वो सुकून भी नहीं जो इंसान खुद को समझा कर पैदा करता है। ये कुछ और है। ये वो सुकून है जो अता किया जाता है। आम हालात में इंसान का दिल हालात के साथ जुड़ जाता है। खुशी आए तो दिल हल्का हो जाता है, गम आए तो बोझल हो जाता है। मगर जब रूह किसी खास हिफाजत में आ जाए तो दिल हालात का ताबे नहीं रहता बल्कि एक आला हकीकत के ज़ेरे साया आ जाता है। यही वो मुकाम है जहां खामोशी हिफाजत बन जाती है। ये सुकून दरअसल एक रूहानी हिसार होता है, एक ऐसी गैर मरई दीवार जो बाहर के इंतशार को अंदर दाखिल नहीं होने देती। गोया तूफान दरवाजे तक आकर रुक जाता है और दिल के अंदर सिर्फ सुकून की फजा बाकी रहती है। यहाँ एक गहरा राज पोशीदा है। हर शय की एक कैफियत, फ्रीक्वेंसी होती है और बदनीयती, हसद और मनफी असरात एक निचली कैफियत में हरकत करते हैं। मगर जब किसी रूह को इलाही कुर्ब हासिल हो जाता है तो उसकी कैफियत बुलंद हो जाती है, इतनी बुलंद कि निचली लहरें उस तक पहुंच ही नहीं पाती। ये ऐसा ही है जैसे अंधेरा रोशनी के करीब आकर खुद मिट जाता है। इसीलिए जब कोई महफूज रूह किसी खतरे के करीब होती है तो उसे घबराहट नहीं घेरती बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान उसके दिल में डाल दिया जाता है। ये इत्मीनान दरअसल एक खामोश इशारा होता है कि तुम अकेले नहीं हो। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान को समझ आना शुरू होता है कि हर जंग लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ जंगें पहले ही जीती जा चुकी होती हैं। और अगर आपने कभी बेवजह सुकून महसूस किया है, ऐसे वक्त में जब खौफ आना चाहिए था, तो रुक कर सोचें, शायद ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी रूह के गिर्द कायम वो हिसार है जो हर वार को आने से पहले ही रोक लेता है। हर खतरा आंखों से नजर नहीं आता और हर दुश्मन चेहरे से पहचाना नहीं जाता। कभी कभी खतरा लफ्जों में नहीं होता बल्कि एहसास में छुपा होता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी महफिल में दाखिल होते ही दिल बोझल हो गया, या किसी शख्स के करीब आते ही एक अनजानी सी बेचैनी ने आपको घेर लिया? बज़ाहिर सब कुछ ठीक था मगर अंदर कुछ था जो कह रहा था यहाँ रुकना दुरुस्त नहीं। ये वो लम्हा होता है जहां रूह बोल रही होती है और अक्ल खामोश हो जाती है। इंसान की ज़ाहिरी आंख सिर्फ शक्लें देखती है
مگر دل نیتوں کو محسوس کرتا ہے، اور جب دل کو ایک خاص نور عطا ہو جائے تو وہ صرف الفاظ نہیں سنتا بلکہ ان کے پیچھے چھپی حقیقت کو بھی پہچان لیتا ہے۔ جب آپ کی روح کسی ایسی توانائی سے ٹکراتی ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی تو ایک بے چینی، ایک کھچاؤ، ایک انجانا سا انکار پیدا ہوتا ہے۔ یہ انکار اتفاق نہیں ہوتا، یہ ایک اندرونی وارننگ سسٹم ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ خود کو سمجھاتے ہیں شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، شاید یہ میرا وہم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہم نہیں بلکہ حفاظت کا پہلا اشارہ ہوتا ہے۔ جب کسی روح کو ولایت کا سایہ نصیب ہو جائے تو اس کے دل میں ایک خاص بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی بصیرت جو چہروں کے پیچھے چھپی نیتوں کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ کون قریب آنے کے قابل ہے اور کس سے فاصلے میں ہی سلامتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ خود ہی کسی راستے سے ہٹ جاتے ہیں، کسی ملاقات کو ٹال دیتے ہیں یا کسی شخص سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہی فاصلہ آپ کی حفاظت بن گیا۔ یہ سب کچھ ایک خاموش رہنمائی کے تحت ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب دل بلا وجہ انکار کرے تو اسے دبائیں نہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ کا دل صرف محسوس نہیں کر رہا ہوتا بلکہ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے۔ محترم دوستو، رات صرف آرام کا وقت نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ بھی ہوتا ہے جب ظاہری آنکھ بند ہو جاتی ہے اور باطن کی آنکھ کھلنے لگتی ہے۔ کچھ حقیقتیں دن کے شور میں سنائی نہیں دیتی، مگر رات کی خاموشی میں وہ خود کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے خواب دیکھے ہیں جہاں آپ کسی اندھیرے سے بچا لیے گئے ہوں، یا کوئی روشنی آپ کے گرد حصار بنا رہی ہو، یا کوئی نامعلوم قوت آپ کو کسی تعاقب سے محفوظ نکال لے جاتی ہو؟ یہ محض خواب نہیں ہوتے، یہ وہ زبان ہے جس میں روح آپ سے بات کرتی ہے۔ خواب دراصل ایک روحانی آئینہ ہوتے ہیں جہاں وہ سب کچھ ظاہر ہوتا ہے جو بیداری کی حالت میں نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ جب کسی روح پر الہی حفاظت قائم ہو تو اس کا عکس خوابوں میں بھی نظر آنے لگتا ہے۔ روشنی کے مناظر، چمکتے ہوئے چہرے، یا خود کو کسی محفوظ جگہ پر پانا، یہ سب اشارے ہوتے ہیں کہ آپ کی روح کو ایک ایسے حصار میں رکھا جا رہا ہے جہاں اندھیرے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جب خواب میں روشنی اندھیرے کو پیچھے دھکیلتی نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہر وہ منفی اثر جو آپ تک پہنچنا چاہتا تھا راستے میں ہی بے اثر کر دیا گیا۔ جادو، حسد یا پوشیدہ بدنیتی، یہ سب اندھیرے کی صورت میں کام کرتے ہیں، مگر جب روح کے گرد نور کا دائرہ قائم ہو جائے تو یہ اندھیرے اس دائرے میں داخل نہیں ہو پاتے، اور پھر یہ سارا عمل خوابوں میں ایک منظر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مگر ایک اہم بات، ہر خواب پیغام نہیں ہوتا، مگر کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو دل پر نقش ہو جاتے ہیں، جو جاگنے کے بعد بھی یاد رہتے ہیں اور جن کے ساتھ ایک عجیب سا سکون جڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ خواب ہوتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں یاد رکھیں، انہیں لکھیں اور ان کے احساس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ خواب صرف دکھائے نہیں جاتے، یہ آپ کو جوڑنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جوڑنا اس حقیقت سے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور جب انسان یہ جان لیتا ہے تو اس کا خوف خود بخود ختم ہونے لگتا ہے۔ یہی خواب، یہی روشنی، یہی خاموش پیغام، یہ سب اس بات کی گواہی ہیں کہ آپ کی حفاظت صرف بیداری تک محدود نہیں بلکہ آپ کی نیند بھی ایک حصار میں ہے۔ ہر وار کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ وار ایسے بھی ہوتے ہیں جو لگنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا صرف ظاہر کا نظام نہیں، یہاں ایک باطنی قانون بھی کام کرتا ہے، ایسا قانون جو ہر نیت کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ جب کوئی دل حسد، بغض یا بدنیتی کے ساتھ کسی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ صرف ایک خیال نہیں رہتا، وہ ایک اثر بن جاتا ہے، ایک توانائی جو اپنے ہدف کی طرف سفر کرتی ہے۔ مگر جب یہی اثر کسی ایسی روح سے ٹکراتا ہے جو پہلے ہی ایک الہی حصار میں ہو تو وہاں ایک عجیب منظر بنتا ہے۔ وہ اثر ٹھہر جاتا ہے، نہ وہ اندر داخل ہو پاتا ہے، نہ وہ اپنی شکل برقرار رکھ پاتا ہے، یا تو وہ خود ہی تحلیل ہو جاتا ہے یا پلٹ کر اسی سمت لوٹ جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا۔
यही वो मुकाम है जहां पलटता हुआ वार जाहिर होता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग पूरी कोशिश के बावजूद नुकसान नहीं पहुंचा पाते। उनकी बातें असर नहीं करती, उनके मंसूबे मुकम्मल होने से पहले ही बिखर जाते हैं और वो खुद हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये क्यों दरअसल उसी बातनी कुव्वत का नतीजा है। एक महफूज रूह एक आईने की मानिंद हो जाती है, साफ, शफाफ और मजबूत। वो किसी भी मनफी असर को जज्ब नहीं करती बल्कि उसे वापस मुनक्किस कर देती है। इसीलिए नजरे बद भी ऐसे दिल पर असर अंदाज नहीं हो पाती, क्योंकि वहां कोई दरार नहीं होती जहां से अंधेरा अंदर दाखिल हो सके। यही वजह है कि बास दुश्मन अचानक आपकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं या उनकी शिद्दत खुद ही खत्म हो जाती है, गोया उनका वार आप तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया हो। ये सब कुछ बगैर किसी शोर के होता है, बगैर किसी ऐलान के, मगर इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। ये वो हिफाजत है जो लड़ती नहीं मगर हर जंग जीत लेती है। तो अगर आपने कभी किसी की बदनीयती को बेअसर होते देखा है या बगैर किसी कोशिश के खुद को महफूज पाया है, तो समझ लीजिए ये आपकी ताकत नहीं बल्कि वो हिसार है जो आपके गिर्द कायम कर दिया गया है। दोस्तों, हमने समझा कि रूह किस तरह पोशीदा दुश्मनी और बदनीयती से महफूज रहती है। अब वक्त है कि हम जानें ये हिफाजत मुसलसल कैसे बरकरार रखी जा सकती है ताकि हर लम्हा दिल सुकून और खामोशी में रहे। हिफाजत सिर्फ एक लम्हाती हालत नहीं होती, ये एक सिलसिला है, एक तर्ज़े जिंदगी है जिसकी बुनियाद रूहानी ताल्लुक और इबादत है। जब इंसान अपनी रूह को बुलंद रखता है, खालिक करीब रहता है, तो एक गैर मरई दायरा पैदा हो जाता है जिसमें कोई मनफी तवानाई दाखिल नहीं हो सकती। इस हिसार को मजबूत रखने के लिए चंद असूल हैं। इबादत का तसलसल, हर दिन का जिक्र, नमाज या मुराकबा रूह को महफूज बनाता है। ये रोजाना की हिफाजत है जो अंधेरे और बुराई को करीब नहीं आने देती। दूसरे नंबर पे है शुक्रगुजारी और नीयत की पाकीज़गी। दिल की हर नीयत साफ होनी चाहिए, हर अमल खालिस होना चाहिए। ये हिसार को पायदार और ताकतवर बनाता है। और तीसरे नंबर पे है रूहानी फ्रीक्वेंसी बुलंद रखना। मसनूई खुशी या दुनियावी ख्वाहिशात से ज्यादा अपनी रूह को बुलंद हकीकतों और रोशनी से जोड़ें। जब रूह बुलंद फ्रीक्वेंसी में हो तो मनफी असरात खुद ब खुद दूर रहते हैं। ये तमाम अमल एक मुसलसल साइकिल बनाते हैं, इबादत, रोशनी, हिफाजत, सुकून। ये हिफाजत सिर्फ आपकी बेदारी तक महदूद नहीं, ये आपकी नींद, ख्वाब, ख्यालात और एहसासात तक भी फैल जाती है। यानी हर लम्हा, हर सांस, हर सोच, आप एक ऐसे महफूज दायरे में हैं जहां दुश्मनों के वार और बदनीयती के असरात खुद ब खुद तहलील हो जाते हैं। और सबसे अहम बात, जब दिल इस हिसार में मजबूत हो जाए तो आप खौफ के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं, अंधेरों के बगैर भी रोशनी महसूस कर सकते हैं और दुनिया के शोर में भी सुकून के साथ खड़े रह सकते हैं। लिहाजा याद रखें, हिफाजत सिर्फ एक हालत नहीं, ये आपकी मार्फत, अमल और ताल्लुके इलाही का मजमुआ है। और जब ये हिसार कायम हो जाए तो हर हमला पहले ही नाकाम हो चुका होता है और हर वार पलट कर मिट जाता है। ये वो राज है जो आपकी रूह को हर वक्त महफूज रखता है और यही वो रोशनी है जो सायों को खुद ब खुद खत्म कर देती है।